भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अध्याय 1 में किया गया है। भारत में 3 अधिकारियों को विधिक अधिकारी माना गया है। एक तो भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, दूसरा भारत का महाधिवक्ता जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और तीसरा भारत के अपर महाधिवक्ता जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसे पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। महान्यायवादी की शक्तियां। महान्यायवादी की शक्तियां अनुच्छेद 76 क्लोज 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 105 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा, सरकार से संबंधित किसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार। भारत का महाधिवक्ता, इसका पद वैधानिक स्टैट्यूटरी है और भारत का महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी के बाद, जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है। और महान्यायवादी का पद संवैधानिक है क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अपर महाधिवक्ता का पद भी वैधानिक है। महाधिवक्ता का पद भी वैधानिक है और अपर महाधिवक्ता का भी वैधानिक है। और अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है, इसकी सहायता करने के लिए। महान्यायवादी की सूची। भारत के महान्यायवादी अब तक कितने रहे हैं, उनकी सूची। भारत के महान्यायवादी की लिस्ट। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं एमसीसी तलवाड़। भारत के पहले महान्यायवादी कौन रहे हैं? एमसीसी तलवाड़, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। फिर दूसरे महान्यायवादी रहे हैं सीके दफ्तरी, 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे महान्यायवादी नीरेन डे, इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक रहा। चौथे नंबर पर एस.वी. गुप्ता, 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। पाँचवें नंबर पर एल.एन. सिन्हा, इनका कार्यकाल 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक रहा। फिर छठे महान्यायवादी के पराशरण, 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक रहा। सातवें नंबर पर सोली सोराब जी, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है महान्यायवादी के रूप में। सोली सोराब जी का 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक। फिर आठवें महान्यायवादी जी रामास्वामी, 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992। नौवें महान्यायवादी मिलन के बनर्जी, 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। 10वें नंबर पर अशोक देसाई, 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर 11 नंबर पर वापस से सोली सोराब जी बन जाते हैं भारत के महान्यायवादी। कार्यकाल 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक रहा। 12वें नंबर पर मिलन के बनर्जी, ये भी दोबारा बन जाते हैं महान्यायवादी और इनका कार्यकाल 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक रहा। 13वें नंबर पर गुलाम ई वाहनवती,
इनका कार्यकाल 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक रहा। फिर 14 नंबर पर मुकुल रोहतगी बन जाते हैं भारत के महान्यायवादी। 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। 15 नंबर पर के वेणुगोपाल बन जाते हैं भारत के महान्यायवादी, जिनका कार्यकाल 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक रहा। और 16 नंबर पर आर वेंकटरमण, और इनका कार्यकाल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से अब तक है। महान्यायवादी को किसी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किसी भी समय हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को।